Good morning, students. Today we will continue our second chapter of mathematics. That's name is Fun with Number. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गबरू, बन्नी और तारू जंप करते हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे क्लास में बच्चे जंप करते हैं और कितना वो जंप करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट हमसे बोला गया है उसमें बोला गया है जंप 2 स्टेप्स। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर 1 नंबर पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको 2 स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ। यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। आपको यहाँ से 2 स्टेप फॉरवर्ड मतलब कि आगे 1 2 स्टेप यानी कि 3 पर जंप करना है। फिर इससे फॉरवर्ड जब जाएंगे आप तो कहाँ जाएंगे 1 2 यानी कि आप 5 पर जंप करेंगे। तो जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हम लोगों को दिया गया है 104 से 106 पर जंप किया, 2 स्टेप करना है ना। 106 से 108, अब 108 से 2 स्टेप जो है आगे करना है जंप। तो लीजिए 108 से आगे आता है 109 और 110। अब देखिए 2 स्टेप, तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, यानी कि 110 पर जंप करना है। अब इससे आगे जाएंगे, जितने हम लोगों को ब्लैंक दिए गए हैं उतने में हम लोगों को लिखना है। अब 110 से हम 2 नंबर आगे जंप करेंगे, एक नंबर यहाँ आएगा और दूसरा नंबर यहाँ जिसमें हम जंप करने वाले हैं। तो 110 के बाद क्या आता है 111 और 111 के बाद क्या आता है 112, यानी कि सेकंड स्टेप जो होगा वो 112 पर होगा। अब 112 से जो है 2 स्टेप आगे, यानी कि 1 स्टेप तो यहाँ पर आएगा और सेकंड वाला स्टेप यहाँ आएगा जिस पर जंप करना है। तो 112 के बाद क्या आता है 113, फिर उसके बाद 114। देखें 108 से जंप किया 110 पे, 110 से जंप किया 112 पे और 112 से जंप किया 114 पे, ठीक है जी। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया 110, 112 और 114, ये हो गया। अब 114 से सेकंड नंबर पर जंप करना, फर्स्ट नंबर यहाँ आएगा और सेकंड नंबर जिस पर जंप ये करेंगे, सेकंड स्टेप हो गया। तो 115 और यहाँ पर आएगा 116, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा होगा 116, जब जिस पर के जंप होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 116, ठीक है जी। 110, 112, 114, 116, ये हो गए हमारे आंसर, ये ठीक है जी। चलिए, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में कहा है जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। मान लीजिए आप यहाँ पर है, आप 10 पर खड़े हैं, ठीक है, और आपके फॉरवर्ड में होगा 11 12 13 14 और आपके बैकवर्ड में होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप खड़े कहाँ पर हैं 10 पर। बैकवर्ड मतलब कि आपको पीछे की तरफ जाना है और कहा है 2 स्टेप, यानी कि 1 2, यानी कि आपको 8 नंबर पर जंप करना है। अब यहाँ से 2 स्टेप पीछे 1 2, यानी कि उसके बाद आप 6 पर जंप करेंगे, फिर 2 स्टेप पीछे 1 2, यानी कि 4 पर जंप करेंगे, फिर से 1 2, यानी कि 2 पर जंप करेंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कि आप 10 पर खड़े हैं और आपको बैकवर्ड 2 स्टेप
बैक जाना है तो 10 से 8 पर जाएंगे, 8 से 6 पर, 6 से 4 पर और 4 से 2। लेकिन हम लोगों को जो दिया है अब हम उस वाले को सॉल्व करेंगे। चलिए, हमें दिया 260 260। देखिए 62 से 2 स्टेप पीछे गया, 61 बीच में रहा ना, 261 वन स्टेप 261 होता है और सेकंड जो स्टेप होता है वो 260 होगा। अब 260 से 2 स्टेप बैक गए तो 258। अब हमें 2 स्टेप पीछे जाना है तो 1 स्टेप जो पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 257, फिर 256, 255, 254, 253, 252, 251 और 250। ठीक है, ये मैंने कुछ काउंटिंग लिख ली है और यहाँ से हमें अपने 4 स्टेप लेने हैं इसमें। ठीक है, 4 ब्लैंक्स है तो उनका हमें आंसर लेना है। तो देखते हैं, तो 258 से हमें 2 स्टेप बैकवर्ड जाना है। तो चलिए, 1 स्टेप हुआ हमारा 257 पर, सेकंड हुआ 256। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए 255 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप 254, इस पर जंप करेंगे। 254 से फर्स्ट स्टेप 253, सेकंड स्टेप 252, तो 52 पर जंप करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा 251, सेकंड होगा 250, यानी कि हम 258 से बैकवर्ड जाएंगे तो 2 स्टेप बैकवर्ड जाने पर 256 पर जंप करना है और इसमें फिर से सेकंड जंप जाने पर सेकंड स्टेप पे 254 पर जंप करेंगे। 254 से सेकंड जंप हमारा 252 पर आएगा और 252 से हमारा सेकंड जंप 250 पर आएगा। ठीक है जी, चलिए तो हमारा आंसर हो गया 256, 254, 252 और 250, ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है जी, और आपके लिए एक और इजी तरीका अगर हम देखें तो एक तरीका ये भी है। देखिए 62 में से कितना माइनस किया है, 2 ही माइनस किया है, जो कि उन्होंने बोला है। हमने 2 माइनस किया तो हमारा 260 आया। अब 260 में से हमने 2 माइनस किया तो 258 आया। अब 258 में से हमने 2 माइनस किया तो 256 आया और 256 में से 2 माइनस किया तो 254 आया। 254 में से हमने 2 माइनस किया तो 252 आया और 252 में से 2 माइनस करने पर हमारा 250 आता है ना। ये भी इजी है कि हमने अगर बैकवर्ड बोला है तो 2 माइनस कर दिया, अगर फॉरवर्ड बोला है तो 2 प्लस कर दिया, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप काउंटिंग लिख करके आप 2 स्टेप बैक जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फिर से मतलब कि आगे की तरफ। अगर आप 10 पर खड़े हैं तो 10 से 10 स्टेप जब जाएंगे तो 20। अगर फॉरवर्ड बोला है, जितने स्टेप बोला है वो आप उसमें प्लस कर दीजिए। 10 में मैंने 10 प्लस किया 20 आया। अब 20 में मैं 10 प्लस करूँगी तो कितना आएगा, 20 में 10 प्लस किया तो 30, 30 में 10 प्लस किया तो 40 और 40 में 10 प्लस करेंगे तो 50। मैंने कहा जब फॉरवर्ड बोला जाए आपको जितने स्टेप फॉरवर्ड बोले आप उसमें ऐड कर दीजिए अपने हर एक स्टेप में, और अगर आपसे बैकवर्ड बोला जाए तो माइनस कर दीजिए। लीजिए तो हमारा 10 स्टेप फॉरवर्ड देखिए, इसमें
हमारा होता है 110 से स्टार्ट होता है, 110 से 120 पर गए, 120 से 130 पर गए, तो 130 से 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 140, 140 से आगे 10 150, 150 से आगे 10 160, 160 से आगे 10 170, यानी कि हमने 10 इसमें प्लस कर दिया है तो हमारा 10th स्टेप आ गया है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है जंप 10 स्टेप बैकवर्ड, यानी कि अब 10 स्टेप आपको पीछे की तरफ जाना है, और जब हम पीछे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं। चलिए, तो अगर आपके पास 50 है जहाँ पर आप खड़े हैं और 10 स्टेप बैक जाना है तो 50 में से 10 माइनस करेंगे, 50 में से 10 गए तो 40, फिर 40 में से 10 माइनस करेंगे तो 30, फिर 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10। तो ये जो है हमारे आंसर्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है 200, 200 में से 10 माइनस किया तो देखिए 190 आया, 190 से 10 माइनस किया 180 आया, 180 में से 10 माइनस कीजिए तो 170 आएगा जी। 170 में से 10 जाएंगे तो 160, 160 में से 10 माइनस करेंगे तो 150, 150 में से 10 माइनस करेंगे तो 140। तो हमें 4 स्टेप निकालने थे तो 4 स्टेप निकाल दिए हैं। अगर आप ऐसे माइनस नहीं कर पाते हैं तो आप करेंगे 180 माइनस 10 और आप नेक्स्ट नंबर लिख देंगे। 0 में से 0 माइनस करते हैं तो क्या आता है 0, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और 1 के नीचे तो कुछ नहीं है तो एज इट इज आ गया ना 170, ये रहा 170। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। कहता है कंटिन्यू द पैटर्न। कंटिन्यू का मतलब है जैसे पैटर्न चल रहा है उसको आगे ऐसे ही चलाते जाना है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, और आपसे कहा इसको कंटिन्यू लिखिए तो आप 4 के बाद काउंटिंग में क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं। तो ये एक कंटिन्यूटी हो गई ना पैटर्न की। देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर का गैप है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1, सब जगह 1 नंबर का गैप है। तो ये एक पैटर्न है। ठीक है जी, चलिए, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 550, 550 से फिर आया 560, कितना ऐड हो गया 10, 560 से 570 आया है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 है जी। अगर यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो आगे भी क्या चलेगा 10, यानी कि ये सेम 10 स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है। तो चलिए 10 स्टेप, तो 570 से आगे 10 जाएंगे तो क्या आएगा जी 580, 580 से 10 जाएंगे तो 590, 590 से आगे 10 जाएंगे तो 600, है ना। 590 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 600 ही तो आएगा ना। देखिए 0 में 0 प्लस किया 0, 9 में 1 प्लस कीजिए तो 9 + 1 10, 10 का 0, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है वो हम अपने पड़ोसी को दे देते हैं। जब तक आगे नंबर होता है तो हम पूरा नहीं लिख सकते, उसको 10 नहीं लिखेंगे। हमारे पास
हम 0 अपने पास रख लेंगे और 1 पड़ोसी को दे देंगे। माइनस में पड़ोसी से लेते हैं ना कैरी, तो एडिशन में हम पड़ोसी को दे देते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो। अब हमने 1 पड़ोसी को दे दिया। अब 5 में 1 प्लस कीजिए तो कितना आया, 6 आ गया ना 600। चलिए तो 600 में अगर 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 610। ठीक है जी। चलिए दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ। 570 से आगे गए 10, 580, 580 से 590 पर गए, 590 से 10 आगे गए तो 600, और 600 से 10 आगे गए तो 610। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए 910 से 920 कितने स्टेप आगे चले, 10 स्टेप। 920 से 930 फिर 10 फॉरवर्ड गए, 930 से फिर 940, यानी कि यहाँ पर भी 10 फॉरवर्ड गए। जब लगातार 10 फॉरवर्ड जा रहे हैं तो नेक्स्ट भी 10 फॉरवर्ड होगा। और 940 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा जी, वो आएगा 950। और 950 से 10 गए तो 960, और 960 से 10 गए तो 970, और 970 से आगे गए तो 10 आगे जाएंगे तो 980। आ गया ना हमारा आंसर। चलिए तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में है 209। अब देखिए 209 से गए 207, यानी कि हम लोग बैक में जा रहे हैं। 208 को हमने बीच में छोड़ दिया, यानी कि 2 स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, आगे मीन्स पीछे की तरफ, आगे मैंने गलत बोल दिया, बैकवर्ड जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब 207 में से 205 पर गए, 206 को हमने बीच में छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर भी 2 स्टेप बैकवर्ड गए। अगर हम 2 स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं तो आगे भी 2 स्टेप बैकवर्ड जाएंगे। अब लीजिए 205 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाता है तो कितना आता है जी, 3, यानी कि हमारा आंसर होगा 203। अब 203 में से 2 बैकवर्ड जाएंगे हम तो कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस कीजिए जी, कितना आएगा 1, और तो हम कहाँ पर जाएंगे, 201 पर जाएंगे। अब 201 पर गए हम, अब इसमें से 2 बैकवर्ड जाएंगे तो देखिए ये 201 और इससे बैक जाएंगे तो हमारा आता है 200, और उससे भी बैक जाते हैं तो हमारा आता है 199। और 2 स्टेप बैक जाना है तो फर्स्ट स्टेप तो 200 है और सेकंड है 199, यानी कि हमारा आंसर होगा 199। अब 199 में से हम लोग 2 स्टेप बैक जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, लीजिए 198, और उससे आगे चलेंगे तो 197। लीजिए 1 स्टेप 2 स्टेप तो हमारा आया 197। मैंने हर जगह पर 2 माइनस किया है। ठीक है जी। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। तो आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है 401, 401 के बाद 402, फिर 403, तो 403 के बाद क्या आता है 404, 404 के बाद क्या आता है जी 405, 405 के बाद क्या आता है 406, 406 के बाद क्या आता है 407। ये पैटर्न आगे ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 4 ब्लैंक्स दिए हैं, इसलिए सिर्फ हम लोग 4 स्टेप चलें। अगर आपसे ज़्यादा
स्टेप चलने के लिए दिए होते तो हम और आगे जाते। ठीक है जी। तो ये जो पैटर्न वाला था ये हमारा हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।